तो भगवान ने जब देवताओं ने पुकार की, बोले डरो मत, मैं थोड़े ही समय में श्री अवध में अंशों के सहित अवतार लेने वाला हूं, और जब तक पृथ्वी से भूमंडल से एक एक राक्षस का विनाश नहीं कर देता तब तक लीला पूर्ण नहीं करूंगा, प्रतीक्षा करो। सब देवता भागने लगे। ब्रह्मा जी हाथ खोलकर खड़े हो, कहाँ भाग रहे हो? बोले अब क्या चिंता है, अब तो भगवान आने वाले हैं। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम जरा रेस्टोरेंट कॉफी पिएंगे जाकर। अच्छा, भगवान आएंगे और तुम्हारे संकट दूर करके चले जाएंगे और तुम क्लब में मटर गश्ती करते रहो। सब भगवान अगर नर बनकर आ रहे हैं तो हम भगवान के लिए सहायक के रूप में बानर रूप लेकर किष्किंधा में भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करें। सारे देवता किष्किंधा पहुंच गए बानर रूप लेकर। इधर अब हमको थोड़ी देर के लिए विवेक विहार से गोस्वामी जी श्री अवध बुला रहे हैं। कल कल छल छल बहती सरयू की पावन धारा, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की धर्म की राजधानी, बहुत आनंद का जीवन, बहुत आनंद का शासन, 3 रानियों के साथ महाराज बहुत प्रसन्न। लेकिन एक अभाव महाराज को रुलाता है, महाराज के कोई पुत्र नहीं है। पुत्री तो थी इनकी एक, शांता नाम की, पुत्र नहीं था। इसके कारण से बड़ी ग्लानि रहती थी। और आज रात्रि को रोते रोते महाराज सो गए, नींद की झपकी आई तो भगवान ने स्वप्न में कहा, राजन मैं यहां रोने से नहीं मिलूंगा, जब तक तुम गुरुद्वारे नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे राजद्वारे नहीं आऊंगा, गुरुद्वारे जाओ यहां से। उसी समय जाग गए और इसलिए हमारे सरदार बंधुओं ने अपने मंदिर का नाम ही गुरुद्वारा रखा हुआ है। भगवान कहते जब तक तुम गुरुद्वारे नहीं जाओगे मैं तुम्हारे राजद्वार नहीं आऊंगा। सीधे गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाया, गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाया, चरण लागे करे विनय विशाला, चरण सब गाएंगे भगवान प्रकट होने वाला है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायऊं, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायऊं, धरहु धीर होई यही सुत चारी, धरहु धीर होई यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। रोना हो तो गुरु के चरणों में बैठकर रो, रिश्तेदार के चरणों में बैठकर रोओगे उस समय तो वो आपसे भी लंबा मुंह बना लेगा, और जब आप रो के निकल के घर चले जाओगे पत्नी के पास बैठकर ठाके मारकर हंसेगा, बोले अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत ऐंठता था। गुरु के पास जाओगे, समाधान नहीं भी मिला मान सकता हूं, सांत्वना अवश्य मिलेगी, आपका उपहास नहीं होगा। सीधे गुरुदेव, उस समय वशिष्ठ जी पूजा करके आसन से खड़े हुए थे, एकदम जाकर साष्टांग प्रणाम किया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सुख की कोई कमी नहीं, चक्रवर्ती साम्राज्य है, लेकिन एक दुख सताता है, मेरी रानियों की गोद सूनी है, मुख से नहीं बोलती गुरुदेव, संकोच करती हैं, लेकिन भीगी आंखों से मेरी ओर देखते, राजन ये गोद सूनी की सूनी रह जाएगी, इस गोद में बालक की किलकारी नहीं सुनाई देगी, राजभवन सूना का सूना रह जाए, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। गुरु जी ने आशीर्वाद, धराओ धीर, घबराओ नहीं,
तुम्हारे घर में रघुवीर आ रहे, एक पुत्र नहीं 4-4 पुत्रों के तुम पिता बनने वाले हो। गुरु जी बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोले क्यों? बोले रानियों को तो ऋतु धर्म बंद हो चुका है, संतान कैसे होगी? वशिष्ठ ने कहा संतान अब क्रिया से नहीं होगी, कृपा से होगी। क्रिया तो बहुत बार की होगी, अब कृपा से होगी। कैसे होगी? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। बताइए क्या व्यवस्था करूं? वशिष्ठ जी का मैं नहीं कर सकता। भारतवर्ष में एक ही ऋषि है, श्रृंगी ऋषि, जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, वही इस यज्ञ को करना जानते, दूसरा कोई साधु ऋषि जानता नहीं। बोले महाराज वे तो कहीं आते जाते नहीं, अब तुम चिंता छोड़ दो, अपने घर जाओ, जिम्मेदारी मेरी है। और वशिष्ठ जी के बुलावे पर श्रृंगी ऋषि का शुभागमन श्री अवध में हुआ है। अनेक प्रकार के मंगल शकुन प्रकट होने लगे। सरयू के किनारे बहुत सुंदर दिव्य यज्ञ मंडप तैयार किया गया। आज मुख्य यजमान के आसन पर वशिष्ठ भगवान स्वयं विराजमान, दशरथ जी पास में बैठे हैं। तीनों महारानियां दिव्य वेश धारण के स्नान आदि से निवृत्त होकर बिल्कुल व्रत किए प्रसाद की प्रतीक्षा में राजभवन में विराजमान है। यज्ञ प्रारंभ हुआ, स्वाहा स्वाहा का उद्घोष होने लगा। और जैसे पूर्णाहुति अर्पित की गई, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति ओम सर्व वै पूर्णग्वं स्वाहा ओम सर्व वै पूर्णग्वं स्वाहा ओम सर्व वै पूर्णग्वं स्वाहा कहते ही यज्ञ नारायण सशरीर प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाथ में सुवर्ण पात्र में पायस प्रसाद, खीर का प्रसाद लेकर यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। लीजिए वशिष्ठ जी, आपके मनोरथ पूर्ण हुए। यज्ञ नारायण तो अंतर ध्यान हो गए। वशिष्ठ जी ने वो प्रसाद दशरथ जी को दिया कि महाराज प्रसन्नता से रानियों में जाकर प्रसाद का वितरण करो। प्रसाद का अर्थ जो प्रसन्नता प्रदान करे उसी को प्रसाद कहते हैं। प्रसाद प्रसन्नता से ही बांटना चाहिए और प्रसन्नता से ही ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। तीनों रानियां आज व्रत किए थी, दिव्य वेश धारण के सब पूजा में बैठी थी। नाचते हुए बूढ़े राजा राजभवन में गए हैं। तीनों रानियों को बुलाया है, प्रसाद का वितरण किया है। आधा हिस्सा कौशल्या जी को दिया, शेष बचा उसका आधा हिस्सा कैकेयी जी को दिया। जो शेष बचा था एक हिस्सा, उसके फिर 2 हिस्से किए। एक हिस्सा कौशल्या जी के हाथ पर रखा, दूसरा हिस्सा कैकेयी जी के हाथ पर रखा। और दशरथ जी का महारानी आप दोनों मिलकर सुमित्रा जी को ये प्रसाद प्रदान करिए। और जब दोनों रानियों ने सुमित्रा जी को प्रसाद दिया, भोली भाली सुमित्रा रानी रो पड़ी और कहा, हे कौशल्या माँ, हे कैकेयी माँ, इस प्रसाद के प्रभाव से और आपके आशीर्वाद से और प्रभु की कृपा से अगर मुझे 2 पुत्र जन्म देने का सौभाग्य मिलता है तो हे कौशल्या माँ, एक पुत्र को मैं तेरे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और हे कैकेयी माँ, दूसरे पुत्र को मैं तेरे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और मैं स्वयं तुम दोनों की सेवा में अपना जीवन लगा दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही प्रसाद का सेवन किया है, भगवान माँ के उर से उदर में प्रवेश कर गए। गोस्वामी जी ने लिख दिया, जादे ते हरि गर्भ ही आए, जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, जादिन ते हरि गर्भ ही आए। पूरी अयोध्या का
बदल गया, सरयू का जल स्तर बढ़ गया, सारी वनस्पति पुष्पित फलित पल्लवित हो गई। ऋतु और कुर्तु कालगत त्यागी, सब तर फरे राम हित लागी। कुर्तु के फल भगवान की सेवा के लिए प्रकट हो गए। आकाश में बार बार विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, अयोध्या के ऊपर क्या समाचार है। पूरी अयोध्या के नागरिकों को जब ये जानकारी हो गई, हमारी महारानियाँ गर्भवती हो चुकी हैं, गर्भ के चिन्ह माताओं के शरीर से प्रकट होने लगे। पूरी अयोध्या में मंगल अनुष्ठान, पूजा पाठ, कीर्तन, दान पुण्य होने लगा। सब लोग मनोतियाँ मनाने लगे। धीरे धीरे समय बढ़ रहा है। 5 मास पूरा हुआ, 6ठा मास पूरा हुआ। गुरु माता अरुंधति जी, वशिष्ठ जी राजभवन आते हैं, रानियों को बिठाकर सुंदर सुंदर पुराणों की, महापुरुषों की कथाएं सुनाते हैं। राजभवन की दीवारों पर सुंदर सुंदर महापुरुषों के चित्र लगाए गए हैं, क्योंकि जैसे चित्र का दर्शन गर्भवती महिला उसका दर्शन करती है, गर्भ में पलने वाले बच्चे का चरित्र उसी प्रकार का बनता है। अगर अपने बच्चों का चरित्र सुधारना है तो अपने घरों के चित्र सुधारिए दीवालों के, ताकि ऐसा कोई महापुरुष हमारे लेटे लेटे माँ जब चित्र का दर्शन करती है, उसके मन में इच्छा होती है कि मेरे भी गर्भ से कोई ऐसा ही दिव्य आत्मा महापुरुष जन्म ले। 7 मास पूरा हुआ, 8 मास पूरा हुआ, 9 मास पूरा हुआ। अयोध्या से नींद गायब हो गई, कोई सोता नहीं है, सबको डर लगता है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भगवान जागृत को मिलते हैं, सोने वाले को भगवान नहीं मिलते। 9वां मास पूर्ण, 10वां मास पूर्ण, 11वां मास पूर्ण, और अब गोस्वामी जी घोषणा कर रहे हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्षुत राम जन्म सुखमूल। गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा। दिवस अति शीतन घामा हो रामा। रामा मध्य दिवस अति शीतन घामा हो रामा। रामा पावन काल लोक विश्रामा रामा हो रामा। पावन काल लोक विश्रामा रामा हो रामा। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। घोषणा कर दिया, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि मंगलवार का दिन दोपहर 12 बजे का समय भगवान का प्राकट्य घोषित कर दिया। देखिए, हमने सुना है जन्म प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का अच्छा माना जाता है। ये दोनों भगवान को 12 बजे पसंद आया, एक को दिन के 12 बजे, एक को रात के 12 बजे। चलो भगवान कृष्ण का तो समझ में आ सकता है रात्रि के 12 बजे क्यों आए, क्योंकि उनको तो चोरी करनी थी, और चोर तो रात्रि में ही निकला करते हैं। भगवान श्री राम दिन के 12 बजे क्यों आए? 12 बजे का समय ऐसा जब व्यक्ति को भूख सताती है, और भूख में व्यक्ति गुस्सा बहुत करता है। वैसे नहीं कहेगा भूख लगी है, बहानों से गुस्सा करता है। भगवान श्री राम कहते, जब जगत के भोगों की भूख क्षुधा तुझे सताए रुलाए, उस समय मेरा प्राकट्य होगा। अगर राम राम का कीर्तन करेगा तो तुझे आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। सकल लोक दायक विश्रामा। आज कौशल्या जी ने प्रातःकाल स्नान किया, दिव्य श्वेत वेश धारण किया है, माने केश भी आज खुले रखे हैं। सब दास दासियों को राजभवन के बाहर कर दिया, मुझे विशेष पूजा करनी है, कोई व्यवधान न करे। लेकिन सब इधर उधर छुप गए, क्या होने वाला है, सब में उत्सुकता है। और सीधे भगवान चतुर्भुज नारायण की पूजा थी राजभवन के अंदर। भगवान चतुर्भुज नारायण के सामने सुखासन लगाकर बैठी है। जैसे जैसे ध्यान में डूबती जा रही हैं, माँ को मंगल शकुन होने लगे। माँ के वामांग फटकने लगे, बाईं आँख फटकने लगी, सुंदर सुंदर भावनाएं मन में आने लगी। घड़ी ने 9 बजाए, 10 का घंटा बजा, 11 का घंटा बजा, 11:30 की घंटी बजी,
और जैसे ही टन 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 12 का घंटा बजा, माँ के सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भाई प्रकट कृपाला, बाकी स्तुति घर जाके गा लीजिए। माँ ने स्तुति वगैरह की और हमने सुना है कि माँ रूठकर एकदम तेज गति से मंदिर से जाने लगी। भगवान अरे माँ रुको, अरे माँ रुको, अरे माँ रुको, और गति तेज कर दी। भगवान दौड़े, पीछे से लहंगा पकड़ लिया। बोले मैं तो आपके लिए आया हूँ और आप जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? बोले हम झूठों से बात नहीं करते। झूठे? सारी दुनिया तो मेरी कथा कराती है सत्यनारायण भगवान की। बोले दुनिया नहीं जानती किसी को, बच्चे को माँ पहचानती है असली तो, बच्चा कैसा। क्या झूठ बोला? बोले आपने नैमिषारण्य में कहा था कि मैं बेटा बन कर आऊँगा, आप तो मेरे बाप बन कर आए। बच्चा कोई 7 फीट का होता है क्या? तो भगवान ने कहा क्या करूं? बोले 4 हाथ अच्छे नहीं लगते, एक उंगली भी ज़्यादा होती है, वो भी कटवानी पड़ती है, ये 2 हाथ कम करो। भगवान ने 2 हाथ बोले अब, बोले थोड़े छोटे हो जाइए, छोटे हो अब, और छोटे हो जाइए, और छोटे, अब मत करो। जैसे ही गर्भ से बिल्कुल ताज़ा बालक आता है ऐसे भगवान बिल्कुल छोटे हो गए, जैसे गर्भ से बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बालक आता है। भगवान ने कहा अब तो राजी हो? बोले हाँ, रूप तो ठीक बना लिया, लेकिन बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो। बालक कोई बातें करता है क्या? बोले क्या करूं? बोले रोइए। बालक जब पैदा होता है तो रोता है, तब मोहल्ले वालों को पता लगता है बच्चा आ गया, रोइए। भगवान ने कहा हम तो नहीं रोते। बोले क्यों? बोले हमको कोई दुख नहीं है। दुख में हो, जिसको दुख हो वो रोए। माने का भगवान अपने दुख में तो दुनिया रोया करती है, एक आप ही तो हो कि दुनिया के दुख में आप रोते हो, और जब तक आप नहीं रोओगे दुनिया का रोना बंद नहीं होगा। रोइए। अरे अब रोना तो आ नहीं रहा है, अब कैसे रोए? तो 2 मिनट की छुट्टी दे सकती हो? बोले हाँ। कहाँ जाओगे? बोले सफ़ीदों, हरियाणा जाएंगे सफ़ीदों। क्या करोगे? बोले वहाँ की जो जाटनी माताएं होती हैं उनसे नकली रोना सीख के आएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे लाश पड़ी है, सब लोग रो रहे हैं, तो न रोने वाले के भी आंसू आ जाते हैं। अब मिलने जुलना करना पड़ता है। लाश तो संस्कार हो गया, 4-5वें दिन कुछ मिलने वाले आते हैं, व्यवहारी लोग। माताएं कभी अकेले में नहीं जाती है, ऐसे 3-4 का गुट जाता है, 3-4 का गुट जाता है, और रास्ते में तो ठट्टे मारते आएंगी, हंसती आएंगी। और जैसे मौत वाले का द्वार आता है, लम्बा घूंघट काढ़े और ऐसा तूफान में, अच्छा नाक में ऐसे कर, और किसी के आंसू नहीं आते, किसी के आंसू नहीं आते। और जैसे ही माँ ने कहा रोइए, तो भगवान सुन से सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आए सबरान। जी सुन से सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले माँ को तो समाधि लग गई। सब रानियां, 2 दासियां दौड़ी राजभवन में, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज बधाई हो। अरे कमलाबाई, अरे सखूबाई, का खबर लाई है? बोले ऐसे नहीं बताऊंगी महाराज, इनाम दो। बोले बता तो सही। बोले कौशल्या माँ की गोद में सांवले सलोने कुमार प्रकट हुए। ओह दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद सुमंत्र, जल्दी बाजे वाले बुलवाओ, बाजे बजाओ। राजा रे कहा बुलाए बजाऊंगा, अरे कहा बुलाए बजाऊंगा, तेजी कहा बुलाए बजाऊंगा। जितने हार पहने थे लुटा दिए एकदम। अरे एक कागज लाए हो, मैंने सोचा हार लाए होगे। चलो ये भी हार से कम नहीं है। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से, या तो मुझे लगता है ये मुकेश जी ने पढ़ाया या आपको किसने पढ़ाया? अच्छा चलो चलो बैठो बैठो बैठो, और देना, और दो, चलो। अरे यार जो रट के लाए थे भूल के तुम्हारी माँ आगे चक्कर कहा बुलाए दशरथ पुत्र जन्म सुन काना,
दी। हमको लगता है लड़के के होने में तभी से बाजे बजने की प्रथा शुरू हुई है। लड़का जिंदगी भर बाप के खोपड़ी बजाए पर बाजे जरूर बजवाए जाएंगे। और घर में बेटी का जन्म हो जाए, लक्ष्मी जी का अवतार हो जाए, केवल 2 बार तवा खटकाएंगे और पूरे घर वालों को सांप सूंघ जाता है, कोई किसी से बात नहीं करता। और बेटी पैदा होने पर बुआ और दादी इनकी तो मैया ही मर जाती है एकदम, ये कहाँ से आ गए। जिस घर में बेटी का जन्म नहीं होता वो घर, वो आंगन अभागा माना जाता है। बेटी के कारण से पिता भाग्यशाली होता है। आपने कभी किसी लड़के के नाम के आगे सौभाग्य शब्द नहीं सुना होगा, बिटिया के नाम के आगे सौभाग्य शब्द लिखा जाता है। जिस घर के आंगन में बेटी का जन्म हो जाता है उस घर के पिता के 100 सौभाग्य जग जाया करते, वो 100 सौभाग्य जगते, सौभाग्यवती होते। इसलिए हमने देखा है कई ऐसे पिता जिनके घर में बेटी जन्म नहीं लेती, वो किसी और की बेटी के फेरे अपने आंगन में डलवाते ताकि हमारा आंगन सौभाग्यवती हो जाए। पूरी अयोध्या के नागरिक दौड़ पड़े, जो जैसे तैसे ही उठ धावा, पूरा राजभवन खचाखच भर गया, गेट खोल दिए गए, सारी मर्यादाएं टूट गई। वशिष्ठ जी को लेकर दशरथ जी राजभवन में आए, कौशल्या जी के कक्ष में गए। माँ तो समाधि में थी, नीलवर्ण के प्रकाश पुंज भगवान ऐसे ऐसे उछल रहे थे। जैसे ही दशरथ जी ने भगवान को देखा और भगवान ने दशरथ जी को देखा, लीला का क्रम उलट गया। भगवान ने हंसना शुरू कर दिया, दशरथ जी ने रोना शुरू कर दिया। देखो गुरुजी बालक अपने पिताजी को देख के कैसा मंद मंद मुस्करा रहा है। वशिष्ठ जी ने नंदी मुख श्राद्ध किया है। उधर केकई माँ के भवन से एक बेटे का समाचार, उधर सुमित्रा माँ के भवन से 2 बेटों का समाचार, 4 बेटों का समाचार सुनते ही दशरथ जी तो बूढ़े दशरथ जवानों की तरह उछल उछल कर नाचने लगे। आकाश में देवताओं के विमान गर्जना कर रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि। पूरी अयोध्या के नागरिक आंगन में भरे खड़े हैं, महाराज दर्शन कराओ, महाराज दर्शन कराओ, देवता पुकार रहे हैं। तो दशरथ जी ने केकई जी को, कौशल्या जी को, सुमित्रा जी को कहा, महारानी ये बालक केवल आपके नहीं है, मेरे अयोध्या के नागरिकों के मनोरथ आशीर्वाद आपकी गोदी में बालक बनकर आए हैं। सबको दर्शन कराइए, सबके आशीर्वाद बच्चों को मिलेंगे। और जैसे ही तीनों रानियां अपने अपने बालकों को गोद में लेकर राजभवन के आंगन में आई, देखते ही आकाश के देवता और सब अयोध्या के नागरिक बोल पड़े, महाराज को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे प्रगट भये चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, प्रगट भये चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बजैया, जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो, लाला जायो, हाँ लाला जायो, लाला जायो, हाँ लाला जायो। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो। नाम धरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, नाम धरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म
हो बाजे बधैया जन्म लियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया जन्म लियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटा अरे मैया लुटावे रुपैया अवधपुर बाजे मैया लुटावे रुपैया अवधपुर बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया जन्म लियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया जन्म लियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो मिठाई हो मिठाई हो बधाई 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 हो जय श्री राम 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 बधाई हो 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 जय श्री राम 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 बधाई हो 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय राम लला सरकार कार की जय चारों भैयन भैयन की जय